करते हैं उसका। आप बुक में बताओ कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज में आप करवाना चाहते हो। 2 क्वेश्चन करते हैं हम। बोलो बेटा। जस्ट वेट, आई विल ब्रिंग अ बुक। एक और बात बेटा, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो चैट बॉक्स में। कौन सा क्वेश्चन बेटा करवाना चाहते हो, बोलो। क्वेश्चन बोलो बेटा कि मैं आपको ही कराऊं क्वेश्चन अपने मन का। आप ही करवा दो फिर। यस सर, कोई भी करवा। चलो मैं करवाता हूँ, वेट करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट तो हमने कर लिया है। डिटर्मिनेंट तो आते हैं ना बेटा सभी को। यस सर। जिनको डिटर्मिनेंट नहीं आते हैं, ऑब्वियसली बेटा इस क्वेश्चन में हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो उसको ध्यान से देखना और फिर हम उसको एक बार और कवर कर लेते हैं इस तरीके से। चलो एक क्वेश्चन अब आपका है, इक्वेशंस दी हुई है बेटा। थर्ड एग्जाम्पल, सॉरी सेकंड एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, पेज नंबर 373 पे है। तो ये इक्वेशन सेट बेटा दिया हुआ है आपको, इसको सॉल्व करना है आपने। अटेंडेंस मार्क कर देना। तो इक्वेशन है आपकी बेटा x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। तो पहले आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो क्या इक्वेशन फॉर्म बनेगी बेटा? पहली इक्वेशन है x के जो कोफिशिएंट है, जैसे इसका कोफिशिएंट है 1, 1 यहाँ पर आ जाएगा। y का कोफिशिएंट 3 है, 3 यहाँ पर आ जाएगा। z का जो कोफिशिएंट है 3, वो यहाँ पर आ जाएगा विद साइन बेटा। ये ऑब्वियसली प्लस है तो इसके साथ साइन नहीं आ रहा है, माइनस होता बेटा तो साइन आता। 1 3 4, ठीक है। और ऐसे ही आपका ये x y z ये इक्वल टू 1 0 2, तो ये बन गया आपका। अब बेसिकली इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं हम A। तो बेटा डिटर्मिनेंट निकालना है A का, फटाफट इसका डिटर्मिनेंट निकालो A का। ये आपकी मैट्रिक्स A है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो बेटा। 1 मिनट लो, फटाफट डिटर्मिनेंट निकालो। हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? आवाज आ रही है ना? हाँ डिटर्मिनेंट निकालो बेटा जल्दी से। सर 1 1 आया, ओके। बाकी भी बेटा जस्ट टेक 30 मोर सेकेंड्स और फटाफट निकालो आप भी।
चलो ओके, मैं भी सॉल्व करता हूँ साथ साथ। डिटर्मिनेंट बेटा ऐसे निकाले जाते हैं, पहले रो के पर्सपेक्टिव से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये वाले के पर्सपेक्टिव से पहले 1, ठीक है। इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बाकी बची हुई मैट्रिक्स लिख दो जो कि है 16 4। minus 9. नहीं, पूरी मैट्रिक्स बेटा लिखते हैं, 4 3 Okay, 3 sir. 4, 4 ठीक है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट minus ये 3. माइनस में होगा, ठीक है, ये माइनस में होगा। इसके भी 1 रो और कॉलम एलिमिनेट कर दो, 1 1 3 3 और 3 4। 4. ऐसे ही बेटा लास्ट का भी सेम ऐसे ही निकालेगा। डिटर्मिनेंट बेटा अब आगे ना सभी को निकालना, उसके Yes, बाद sir. क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार करनी है। बता दो। एक बार दोबारा बता दूं बेटा, डिटर्मिनेंट Yes. 3/3 मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। पहली रो के पर्सपेक्टिव से निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट, किसी भी रो या कॉलम के पर्सपेक्टिव से वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट पहली रो लेके चलते हैं। तो पहली रो के पर्सपेक्टिव से निकालेंगे, तो पहले पहला एलिमेंट लेना है पहली रो का 1, और ठीक है, और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना है हमने इसका। ये कैसे अब निकल के आती है, आपने पहला एलिमेंट लिया ना, जो ये एलिमेंट है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो को हटा दो, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को हटा दो, बाकी बची हुई मैट्रिक्स को लिख दो यहाँ पे। जैसे यहाँ पर 4 3 3 4 है ना, तो वो लिख दिया। दूसरा एलिमेंट लो, पहला एलिमेंट प्लस होगा, दूसरा एलिमेंट माइनस होगा, तीसरा एलिमेंट प्लस होगा, ये माइनस माइनस होगा 3। इसकी भी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को हटा दो, बाकी बची हुई मैट्रिक्स लिख दो, जैसे 1 1 और 3 4। ऐसे ही बेटा लास्ट 3, ये प्लस होगा, इसकी भी रो और कॉलम हटा दो, बाकी बची हुई मैट्रिक्स लिख दो 1 1 4 3। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. जिसने बेटा पूछा था क्लियर है उसको? Yes, sir. हाँ। उसके बाद ये 2/2 का कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम ऐसे, 4 × 4 16 16 और minus 3 × 9. 3 9, और बीच में माइनस का साइन, ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी 1 × 4 4 minus 4 1 minus × 3 3 3, 1 × 3 3, 1 × 4 minus 4. 4 -4। तो ये हो गया बेटा 7, ये 3, ये प्लस -3, यानी कि 7 - 3 - 3, जो कि हो गया 1। तो डेल्टा जो है यानी कि डिटर्मिनेंट जो है वो आपका आ गया 1, राइट? आ Yes, गया ना, sir. 1 आया ना। ऐसे ही बेटा अब आपने एक मैट्रिक्स लेनी है A1। A1 में क्या होगा, जो आपका पहला कॉलम है ना, ये वाला, ये पहला कॉलम है, इसको हटा के इसकी जगह पे ये वाला कॉलम लिख देना है 1 0 2, ठीक है, 1 0 2। बाकी दोनों कॉलम एज इट इज 3 4 3 3 3 4, ठीक है। और डेल्टा 1 यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अब निकालना है, फटाफट निकालो बेटा। क्या आंसर आया बताना मेरे को। सर इसका भी 1 आएगा? 1 भी आ सकता है बेटा, मे भी इसका 1 है सर। इसका भी 1 है, चलो देखते हैं। 1 इंटू शॉर्टकट में करना हो बेटा, 16 - 9 दैट्स 7 -3 0 minus 0 6 0 minus 6 6 0 -6 minus ओके, 6. Yes, sir. प्लस 3 0 0 minus 8 8 minus 8 तो 7 + 18 7 minus + 24. 18 - 24, तो 1 ही आया। यस बेटा 1 Oh, ही 1 आया, आ गया. 1 आ गया। Okay. ऐसे ही बेटा एक मैट्रिक्स और बनानी है अपने A2,
उसमें पहला और तीसरा कॉलम सेम रहेगा, पहला और तीसरा कॉलम जैसे कि 113 है, यस 113 है, 111 है, सॉरी 111 है, 102 है, 334, 111 102 102 334। 334, ठीक है। सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया है ये वाले राइट हैंड साइड से। ऐसे ही A2 का डिटर्मिनेंट निकालना है आपने, जिसको डेल्टा 2 बोलोगे आप, ठीक है। बताओ क्या वैल्यू आई। सिमिलरली बेटा A3 मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1 3 4 3 1 0 2। इसका भी आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, जिसको डेल्टा 3 बोलोगे, और बताओ क्या वैल्यू आई। दोनों का फटाफट बेटा वैल्यू बताना, ज्यादा टाइम ना लेना, फटाफट बताना। सर -1 पहले की। चलो ठीक है, -1 ये ऐसे निकल के आएगा बेटा, 1 इंटू, कट करता हूँ, 1 इंटू 0 -4 0, और ये -6, -1 1 इंटू 4 4, -3 ये 1 नहीं आएगा, +3 1 इंटू 2 2, -0, -6 -1 +6, तो -1 आंसर आया। सिमिलरली इसका 1 4 इंटू 2 8, -0 -3 1 इंटू 2 2, -0 +1 1 इंटू 3 3, -4, तो ये कुल मिला के बेटा आ गया 8 -6 और -1, तो ये भी 1 आ गया आपका, आ गया ना। यस सर। अब लास्ट आपका डेल्टा क्या आया 1, डेल्टा 1 भी 1, डेल्टा 2 -1, डेल्टा 3 1। बेटा ये यहाँ तक सभी का आ गया या समझ आ गया। ऑब्वियसली स्पीड हर एक की कम ज्यादा होती है, तो उसका कोई आप ना सोचो कि मेरी स्पीड थोड़ी कम है, आराम से अपना टाइम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक्यूरेसी जरूरी है, स्पीड उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। एक्यूरेट होना चाहिए, आंसर ये आना चाहिए। किसी का 2 मिनट में आ जाता है, किसी का 5 मिनट में आ जाता है, 5 मिनट में भी आ जाए तो कोई भी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये बड़ा क्वेश्चन है, 15 मिनट 20 मिनट ले सकते हो आप इसको करने के लिए, लेकिन जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे अभी 15 मिनट लग रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो 10 मिनट में भी होना शुरू हो जाएगा। जिनका 2-3 मिनट में हो जाता है, वो स्पीड अगर अपनी बढ़ाएं तो उनका भी 1-2 मिनट में निकलने हो जाएंगे शुरू। तो बेटा अब इसमें केसेस बनते हैं, केस जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था। पहले तो बेटा अगर आपका डेल्टा जो है वो 0 के बराबर नहीं आता है, तो आपका एक यूनिक सोल्यूशन निकल के आएगा। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, यू विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन, जो कि केस हमारा है। डेल्टा 0 नहीं ना है, 1 के बराबर है, तो हमारा एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। वो यूनिक सोल्यूशन ये है बेटा, x जो होगा वो डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा होगा, यानी कि 1/1, यानी कि 1। y जो होगा वो डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा होगा, यानी कि -1/1, यानी कि -1। और z जो होगा वो होगा डेल्टा 3 डिवाइड बाय डेल्टा, यानी कि 1/1 इज इक्वल टू 1। अब दूसरा केस बेटा, अगर आपका डेल्टा 0 आ जाता तो आपने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी फाइंड आउट करने थे। और अगर ये सारे के सारे भी 0 आ जाते, सारे के सारे ही 0 आ जाते, तो इसका मतलब है आपके हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन है, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है आपके। ये केसेस बहुत रेयर आते हैं। और लास्ट केस बेटा, डेल्टा आपका 0 आ जाता है और
फॉर सम आई डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई ना कोई एक डेल्टा ऐसा हो जाता जो नॉन जीरो आ जाए, चाहे डेल्टा 1 हो या डेल्टा 2 हो या डेल्टा 3 हो, जो 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब है आपकी इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है। ये बुक में आप पढ़ सकते हो ये सारे केसेस, ठीक है। इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है आपका, ठीक है। पहला केस डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन है, वो ऐसे निकल के आएगा। अगर आपका डेल्टा 0 आ जाता है, ठीक है, और कोई एक डेल्टा नॉन जीरो आता है, इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है। अगर सारे के सारे डेल्टास 0 आ जाते हैं, इसका मतलब है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आएंगे। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। ऐसे क्वेश्चन जो है वो क्रैमर रूल से सॉल्व करने को कम आते हैं या ऑलमोस्ट आते ही नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। नो सॉल्यूशन कब होता है? नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन बेटा तब होता है जब आपका डेल्टा 0 हो जाए और कोई ना कोई एक डेल्टा 1 डेल्टा 2 या डेल्टा 3 0 के बराबर ना आए। मतलब यहाँ पर सपोज हमारा डेल्टा 0 आ जाता तो ये नो ओके सॉल्यूशन सर। था, ये नो सॉल्यूशन था, क्योंकि हमारे बाकी के डेल्टा नॉन जीरो आए हैं और ये वाला 0 आ गया, ठीक है। कोई भी एक ओके नॉन जीरो आ गया और जो मेन डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया, तो हमारा काम वहीं पे खत्म हो गया, सॉल्यूशन नहीं आएगा। इज दैट ओके बेटा? यस सर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा अभी अभी हमने किया ना, डिटर्मिनेंट निकाला, क्रैमर रूल पे अप्लाई किया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बेटा आप क्वेश्चन करना है, हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर मैट्रिक्स। आपने देखा होगा मल्टीप्लाई है, सम है, माइनस है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन डिवीजन नहीं होती है मैट्रिक्स में ना, डिवीजन नहीं होती है। अगर हमने ये फाइंड आउट करना है ना a बाई बी, तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, a को मल्टीप्लाई करें b इनवर्स के साथ, ठीक है। यही होता है ना यस बेटा। सर। यहाँ पर पावर अगर यस सर। 1 होती है, ऊपर जाके वो -1 हो जाती है। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, a के ऊपर -1, इसको बोलते हैं बेटा इनवर्स। अब ये फाइंड आउट कैसे होता है वो देखिए, यस सर। यस। करें। हाँ, तो दो क्वेश्चन करेंगे, एक पहले 2x2 मैट्रिक्स का करेंगे इनवर्स फाइंड आउट। तो पहले ए, लेट से एक मैट्रिक्स मैं रैंडम ले रहा हूँ, 4 है, 2 है, -1 है, 1 है, ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या है? तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है बेटा, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, फटाफट कर दो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दो। 2x2 का तो बड़ा आसान होता है, 6 सर। 6 आएगा। 6 और -2 और +2 4 + 2 6। 6, ठीक है। क्वेश्चन बेटा बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखना। एक और चीज बेटा, आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते होगे तो आपने देखा होगा कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लाइक साइन थीटा होता है, उसमें कॉस होता है, टेन थीटा होता है। तो डोंट वरी अबाउट इट। जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना एग्जाम्पल में, तो उसने अगर कोई इसकी प्रॉपर्टी यूज की होती है तो वो बिकॉज में साथ में आपको प्रॉपर्टी बताता है। जैसे मैंने एक आपको बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होती है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। यस सर। हाँ, और जो आपका साइन थीटा होता है वो 1/कोसेकंड थीटा के बराबर होता है, ठीक है। या कोसेकंड इधर ले आओ, साइन इधर ले जाओ, इक्वल टू के इधर उधर तो आप कर ही सकते हो। कॉस थीटा यस होता है
वो 1/secant 1/secant थीटा के theta, बराबर होता है। जो आपका tan थीटा होता है वो sin थीटा 1/cot theta. sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है, Yes, ठीक है। और tan थीटा आपका जो है वो 1/cotangent थीटा के भी बराबर होता है। yes, sir. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो साथ में आपको उसके रीजन क्वेश्चन में जरूर दिया होता है। जैसे आपके नॉर्मल फॉर्मूले भी होते हैं, जो a² + 2ab + b² लिखा होता है, तो इसको आप a + b का होल स्क्वायर भी कह सकते हो, ठीक है। सर उसमें ना sin a + b वाले हो रहे हैं फॉर्मूलेस यूज। sin a + b आर वेरी एडवांस फॉर्मूलाज बेटा एक्चुअल में, यस सर। ठीक है। तो ये बुक आपके पर्सपेक्टिव, फर्स्ट ईयर के पर्सपेक्टिव से नहीं बनी है। अगर उसमें ऐसे वाले फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, sin θ1 + θ2 या a + b, इसके फॉर्मूले काफी डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, फॉर अ नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट, और स्पेशली जब आपके ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। आपके सिलेबस में तो मैट्रिक्स है, तो वी हैव टू डिवोट एन एंटायर चैप्टर ताकि ये फॉर्मूले समझ में आ सके, और बहुत सारे हैं, ये कोई 5-7 फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। अभी ये देखो कितने तो मैंने आपको यहाँ लिखवा दिए हुए हैं, काफी लिखवा दिए हैं, 5-6 तो यही लिखवा दिए हैं, और ये बेसिक है, अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट देम, जितने आपको बुक में मिलते हैं आप उनको लिख के देख सकते हो। ये वाले आई थिंक फिर थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी आप वरी ना करो, इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आने के चांसेस ना के बराबर नील है, ओके बेटा। Okay, sir. तो अभी हमने डिटर्मिनेंट निकाला, अब आप वापस इनवर्स पे आते हैं, फोकस हमारा इस तरफ करते हैं, मैं एक बार रिपीट करता हूं ताकि फोकस इस तरफ आए। हम मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स, और हाँ एक और चीज बेटा, इनवर्स निकलता सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए तभी इनवर्स निकलेगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है ही नहीं है ना, तो आप सीधा लिख दो दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हेंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है आपका, डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट आपका आ गया 6। सबसे पहले आपने चेक करना है क्या ये 0 के बराबर है। No. अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। लेकिन अगर ये 0 के बराबर आ जाता, आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता, तो ए इनवर्स बेटा पॉसिबल ही नहीं है, निकल ही नहीं सकता है। इज दैट ओके? दो ही केस है बेटा। Yes. पहला केस अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो एग्जिस्ट, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बेटा? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब अगला स्टेप आपका होता है एडजॉइंट निकालना ए मैट्रिक्स का, ठीक है। एडजॉइंट निकालने से पहले आपको माइनर और कोफैक्टर का भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये कोई आपके मेजर टॉपिक नहीं है माइनर और कोफैक्टर, इसलिए मैं इनको एडजॉइंट के साथ ही आपको बताता हूँ कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले एक मैट्रिक्स को Yes, यहाँ sir. दोबारा लिख देते हैं, 4 2 1 4 2 -1 1, यही थी मैट्रिक्स ना, यही थी। Yes, sir. तो अब इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट जो होता है बेटा आपका किसी चीज का, तो सबसे पहले आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ता है। कोफैक्टर ऑफ A11 जितने भी हैं, कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ A22, ये सारे निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आप Yes. देखें कैसे निकलते हैं।
देखिए कैसे निकलते हैं, सबके कोफैक्टर निकालने हैं Yes, बेटा। sir. ओके, तो सबसे पहले Yes, sir. मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिखाता हूं कि कोई भी ए आई जे, आई रो है और जे ऑब्वियसली कॉलम है, उसका कोफैक्टर निकालना है। तो इसका कोफैक्टर इसके बराबर होता है -1 raised to power i+j, और मल्टीप्लाई होता है साथ में माइनर। ठीक है, अब माइनर क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये समझ में आया बेटा? कोई नहीं, जनरल फॉर्मूला है, मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम A11 का ना माइनर निकाल के मैं आपको बताता हूँ A11 का माइनर कैसे निकलता है। ठीक है, तो माइनर निकालने के लिए बेटा, जैसे इसका निकालना है ना हमने माइनर, तो ये रो भी हटा दो, ये कॉलम भी हटा दो। उसके बाद जो बची हुई मैट्रिक्स है ना उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। समझ 1. में आया? जैसे इसमें तो अब एलिमेंट ही एक बचा, 1, यही बचा ना, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 1 ही आएगा, तो माइनर आ जाएगा इसका 1। अब ये -1 रेज टू पावर i+j, जो कि है 1+1, तो -1 रेज टू पावर 2 इंटू 1। -1 रेज टू पावर 2 कितनी होती है बेटा? अगर ये ऑड हुआ तो माइनस आंसर आता है, अगर इवन हो तो प्लस आएगा। 1. बेटा -1 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो 1. जाएगा, तो 1 आंसर ही Yes. आएगा। ठीक है, अगर 3 होते तो 2 माइनस तो कट जाते, तीसरे वाला बच जाता। तो अगर ऑड होता है तो माइनस आएगा, इवन होगा तो प्लस आएगा। ये बात समझ में आई ना सभी को? Yes, sir. बट अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ आया रिपीट करवा लो जहां से समझ नहीं आ रहा है, पर छोड़ना नहीं है इसको। बोलो बेटा। समझ सर में आया? मीनर कैसे फाइंड कर हाँ, माइनर कैसे फाइंड आउट करने? माइनर बेटा ये देखो ऐसे फाइंड आउट किए हैं हमने। मैंने आपको ये डिटर्मिनेंट निकाला था ना हमने, रिमेम्बर? डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट एक्चुअल में माइनर ही निकाल रहे थे हम। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते थे, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो हम क्या करते थे, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटा देते थे, है ना? और जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकालते थे, है ना? ऐसे ही करते थे बेटा। माइनर में भी ऐसे ही करना है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी रो कॉलम हटा दो, बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो ये 1 बचा, एक ही एलिमेंट बचा तो वही माइनर आ जाता है बेटा, जो एलिमेंट बच गया। अगर यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स होती तो उसका अलग से एक एग्जाम्पल करते हैं। ये समझ में आया ना बेटा? यहाँ तक माइनर में हमने जिस एलिमेंट का निकालना है उसकी रो भी हटा दी, उसका कॉलम भी हटा दिया, बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देना है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, उसके बाद ये 1 2 यानी कि इसका निकालना है, इसकी भी रो हटा दो, कॉलम हटा दो, बचा हुआ एलिमेंट क्या है? -1। -1, और यहाँ पर -1 रेज टू पावर 1+2। 1+2 -1 cube into -1. ठीक है, तो ये ऑड है ऑब्वियसली, ऑड में क्या इसका आएगा? आंसर 1 Yes, आ sir. जाएगा. -1 -1 इंटू -1 -1 equals to 1। 1. 1. ऐसे ही बेटा इसका भी 2+1, इसका 2 Into प्लस 2. Into इसका 2. 2+2। ठीक है, अब इसका निकालना है हमने, तो ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, तो ये बचा 2. 2 बचा ना। Yes. और इसका निकालना है 2 क्रॉस 2 का, तो ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, 4 बचा। ये देखो, तो ये मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा -2, ये इक्वल टू आ जाएगा 4। 4. ठीक है जी बेटा, माइनर निकालना आ गया, कोफैक्टर निकालना Yes, आ sir. गया। Yes, sir. Yes. कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट बेटा यहाँ तक है तो पूछो।
No, sir. No? Shall we move ahead? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा जब को फैक्टर निकल जाते हैं उसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए ऐसे निकलता है, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। को फैक्टर A11, को फैक्टर A12, को फैक्टर A21, को फैक्टर A22। ये लिखना है अपने मैट्रिक्स की फॉर्म में और इसका ट्रांसपोज कर देना है, यानी कि 1 1 -2 4, इसका ट्रांसपोज कर दो। 1 1 -2 -2 4. ये आपका एडजॉइंट आ गया। Okay, sir. सिंपल है एडजॉइंट। एडजॉइंट तो डिफिकल्ट sir. नहीं है। ऑब्वियसली को फैक्टर अगर निकल गए तो एडजॉइंट इतना डिफिकल्ट नहीं है। को फैक्टर Yes, निकालने डिफिकल्ट है ऑब्वियसली। तो को फैक्टर बेटा आगे क्लियर है। को फैक्टर निकालने के Yes, sir. बाद आपने एडजॉइंट कैसे निकालना है, को फैक्टर को मैट्रिक्स में लिखना है और ट्रांसपोज कर देना Transpose है। कर देना इसका। Yes, sir. एडजॉइंट इज वेरी इजी बट को फैक्टर आर बिट टीडियस। थोड़ा टाइम ले सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे जितनी बेटा उतना आप इसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। Okay, sir. सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आई एम जस्ट सेविंग योर अटेंडेंस इन, आई थिंक सभी ने लगा दी होगी। किसी ने नहीं लगाई है तो अब लगा देना बेटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे करें, आगे करें। Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं। अब जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई है बेटा लगा दो। अभी सेव कर रहा हूं, उसके बाद फिर सेव नहीं करूंगा मैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला बेटा ये है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट कितना आया था हमारा? 6 आया था। 6. 6 आया था ना, और एडजॉइंट ए ये आया था हमारा। तो बेटा इसको 6 से डिवाइड ही करना है आपने, या बेसिकली हम क्या कह सकते हैं 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा आपका इनवर्स 1/6 -2/6 1/6 4/6। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/6 1/6 -1/3 2/3। ये आंसर आ गया आपका, इनवर्स आ गया ये। फाइनली सॉल्व हो गया ना बेटा? Yes, sir. बस ये आंसर है, इनवर्स आ गया आपका। अटेंडेंस लगा दो बेटा, किसी और ने नहीं लगाई है तो। आई एम जस्ट सेविंग इट इन 1 मिनट टाइम। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन 3/3 मैट्रिक्स से। उसके बाद आपको पूरा टाइम मिलेगा इसको आज प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक मैट्रिक्स 3/3 की लेते हैं, ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन बुक से ले लेते हैं हम जिसको सॉल्व किया जा सके। तो बुक से ही हम ले रहे हैं क्वेश्चन 2 2 1 1 0 2 2 1 2। तो लेट्स से ये मैट्रिक्स है हमारे पास। तो पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनवर्स पॉसिबल है। ये लिखना नहीं है बस आपने, बस ये समझने के लिए है। आपको इनवर्स फाइंड आउट करने को अगर बोला गया है तो नॉर्मली स्क्वायर मैट्रिक्स ही दी जाएगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये 3/3 की। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम है डिटर्मिनेंट। फटाफट फाइंड आउट कर दो बेटा। फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग ही करते हैं, फटाफट फाइंड आउट कर दो बेटा। 1 1. So, सबका 1 आया? Yes, sir. yes, चलो sir. चलो मैं यहाँ पर सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक है, स्पीड उतनी जरूरी नहीं है, एक्यूरेसी जरूरी है।
1 ही आ रहा है। Yes, sir. 1 -2 -4। कहीं मैंने गलती की है कुछ लिखने में। वेट एक सेकंड रुकना बेटा। सर 1 सेकंड कॉलम में वहाँ पे -2 आएगा। हाँ ठीक है। -2 1 2 ये 2 होगा। यहाँ पे 0 है। 2 × 2 is 4 तो -3 होगा, है ना। 1 सर × 2 1 -2 यहाँ पे भी 2 है, सॉरी 2 -2 यहाँ पे -2 होगा, बिल्कुल ठीक है। +4 तो वहाँ पे +4 है। Yes, sir. और ये कट गया और ये 1। 1 ठीक बच है, गया। तो 1 आंसर आ गया आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट आपका आ गया 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है A इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। इसका मतलब यही हुआ ना, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो A इनवर्स निकल के आएगा हमारा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट हमने A इनवर्स पता कर लिया कि एग्जिस्ट करेगा। अब हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, और एडजॉइंट फाइंड आउट करने से पहले हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हमने अब 9 कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 1। 3। ठीक है, पहले मैं बेसिकली ये सारे लिख रहा हूँ, लिस्ट कर रहा हूँ कि कितने कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं आपने, ये सारे। और लगते ही है 9 कोफैक्टर हैं, बट बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाते हैं। बेसिक जनरल भी चीज पे पहले लिख देता हूँ, जनरल सी चीज में पहले लिख देता हूँ, वो है ये -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, -1 रेज़ टू पावर 1 + 3। और ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर इनका सम जो है वो इवन आता है तो कुछ नहीं होगा, ऑड आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना फर्क है। ठीक है, ऑड वालों के साथ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इवन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इवन में सारे माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे ना। इवन नंबर आएगा बेटा रिजल्ट में तो माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे ना। जैसे 3 + 1 4 इवन है, माइनस माइनस 1 आ कैंसल आउट, जाएगा। माइनस माइनस कैंसल आउट हो यस सर। जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैट्रिक्स हमारी क्या थी, 2 2 1 1 0 2 2 1 2, ये हमारी मैट्रिक्स थी। तो बड़े ध्यान से देखना बेटा, पहले हमने इसका माइनर फाइंड आउट करना है। तो ये वाली रो हटा दो, कैंसल आउट कर दो, ये वाला कॉलम कैंसल आउट कर दो, बची हुई मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। यानी कि 0 × बेसिकली 2 - 0 2 1 2। 1 2 ठीक है, तो 0 × 2 दैट इज 0 0 -2, 2। तो -2 Yes, आ गया। ठीक है जी, और ऑब्वियसली yes, यहाँ sir. पर ये तो प्लस ही होना है, तो ये पहला कोफैक्टर आपका -2 आ गया। दूसरा कोफैक्टर A1 2, इसका निकालना है। ये कॉलम और ये रो हटा दो, 1 2 Yes, sir. 2 2। 2 2। ठीक है, यहाँ लिखना प्रॉपर बकायदा लिखना, यहाँ 1 2 2 2, फिर उसके बाद 1 × 2, ऑब्वियसली माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से निकल के आएगा माइनस। 1 × 2 दैट इज 2, 2 × 2 दैट इज 4, -4, -2 -2 और +2 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे बाकी भी बेटा फाइंड आउट करो, जल्दी फाइंड आउट करो। सर इसके आगे 1 आएगा। किसके? हाँ सारे निकाल, सारे 1 A1 सारे का। बेटा 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 सारे निकाल दो। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आराम से सारे निकालो और सर लास्ट में सारे मेरे को बताना। 2 मिनट का आगे टाइम 1 दो। आएगा, फिर -3, फिर ओके, 2। पहले फिर 1 2 आएगा, आएगा। 1 देखते हैं आएगा। यस सर। यस 1 नहीं आएगा। यस -3 -3,
फिर 2 ठीक है? आएगा, फिर 2 यहाँ पर लिखते जाना साथ साथ सॉल्व करते हुए। अच्छा, इसका क्या आएगा 2 1 का? तो -3 2 1 में इसके लिए निकाल रहे हैं -3 ना, इसकी रो एलिमिनेट, इसका कॉलम एलिमिनेट, यस सर। बाकी वो बची सर चीज। 2 2 और 4 -1 ये 3, ये -3 -3 -3 ओके। इसका तो फिर 2 आएगा, 2 2 4 -2 2 यस यस। ओके। फिर 2 फिर 3 2 का आएगा, ये -2 और -1 into -2 -2 आएगा। बिल्कुल 2 आएगा। यस सर 2 आएगा। इसका सर बोलो। फिर 1 into 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा सर। 4 4 ओके। उसके बाद 3 2 सर -3 4 -1 3 -3 -3 हो जाएगा यस। सर फिर ये -2 हो जाएगा। -2 ठीक है बेटा, किसी को कोई भी डाउट है बेटा पूछ सकते हो। ये देखो A11 निकाला था हमने, इसका निकालना है, इसकी रो और इसका कॉलम हटा देना है, बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। 2 जैसे 3 1 निकालना है, ये थर्ड और फर्स्ट। मीटिंग का टाइम तो वैसे हो गया है ना? Yes, sir. ओके चलो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। सर इसका ट्रांसपोज हो गया, आ जाएगा -2 हाँ, तो इसका अब बेसिकली एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सम को सॉल्व करते हैं पूरा। तो ये सारे लिखते हैं -2 2 1 -3 1 2 2 -3 4 2 -3 -2 4 इसका ट्रांसपोज। तो बेसिकली -2 2 1 -3 2 2 4 -3 -2 ये एडजॉइंट आ गया। और इनवर्स के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या हमारा आया था 1 नहीं आया था, सर 1 तो 1 से डिवाइड कर दिया जाए, बात सेम ही है। तो ये आपका इनवर्स आ गया। दैट्स इट बेटा। आपके 2-3 टॉपिक्स बेटा बचे हैं अब, जिसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली आपने पढ़ी होंगी, पढ़ भी लेना एक बार, और मैं डिस्कस आपके साथ एक दिन करूंगा। इसके बाद इक्वेशन सॉल्विंग होगी इनवर्स वाले मेथड से, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। जो अभी आपने क्रैमर रूल से किया है ना, वो हम इनवर्स मेथड से भी करेंगे। ठीक है, और एक आपका लास्ट टॉपिक आता है रैंक का, वो भी साथ ही में हो जाएगा। तो 2-3 दिन में आपका आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिसेस, 3 दिन में। फिर आपकी प्रैक्टिस है बेटा। ठीक है, इनवर्स की बेटा जितनी, हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सैंपल्स मिल सकते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सैंपल्स, ठीक है बेटा, मैं करता हूँ अरेंज, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। प्रीवियस ईयर का मिलता है मेरे को कोई तो, ठीक है।